at the outset, I express my gratitude to Honorable Chancellor Shri Manoj Sinha ji, Honorable Lieutenant Governor Jammu Kashmir Union Territory, for his visionary leadership and support, and the faith, the trust that he deposed in the university. Under his leadership, the university has achieved several milestones. And as Director Gini Dogra ji said, that for the first time, Jammu University figured within 50 in NRF ranking. Apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो नैक के द्वारा A++ एक्रेडिटेड किया गया है. So that Jammu University has created the history in the J&K to be the first university accredited by NAAC as A++. And as Dr. Gini Dogra said, we have entered into the fourth cycle. So our assessment was for the fourth cycle of that NAAC assessment. And in that fourth cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India. In the last 3 years. In last 3 years. And we are at the fourth. If you see that the CGPA score 3.72, so keeping that in mind, we are at the fourth position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister कि नैक की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्हें कहा बिल्कुल. और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस पर डिनर रखा जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रही. साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे. तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना. उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या अन्य मंत्रीगण हों, वह शिक्षा को लेकर के कितना सजग हैं. और इसीलिए शिक्षण संस्थाओं को जितना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकता है, सामूहिक रूप से पूरी सरकार मिलकर के यह कर रही है. और उसी का यह परिणाम है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया. साथ में इसकी तैयारी 3 साल से, जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही है. और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है, वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है. और इस बात को जो टीम नैक आई थी उसने इंडोर्स किया कि जो कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन जम्मू विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वह अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है. और ये क्रेडिट अगर जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज, डीन प्लानिंग, DSW या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं. लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका. तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया. और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ऑफिसर,
हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टेड, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया है। और बच्चों ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा हो, चाहे हॉस्टल में उनकी पेंटिंग के द्वारा हो, प्लांट्स लगाने के द्वारा हो। तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि 3 साल के मेरे टेन्योर में आपने जो मदद की परसेप्शन जम्मू विश्वविद्यालय का क्रिएट करने में, मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभारी हूं। और मैं अपनी प्रसन्नता, अपना धन्यवाद अपने सारे जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं, उन सबका सहयोग मिला है। उन सबके सहयोग का यह प्रतिफल है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। राय साहब, नैक प्लस प्लस क्या बेनिफिट्स रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नैक प्लस प्लस और टॉप 50 में होने के कारण जम्मू विश्वविद्यालय एलिजिबल हो गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए, और 100 करोड़ तक की ग्रांट मिल सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।